नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नीतू फैमिली ब्लॉग्स में। अभी एक वीडियो देखी शिवी की। उसे देखने के बाद मुझे जो लगा, जो फील हुआ, वो चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ और करनी भी ज़रूरी है। शिवी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि जो सपना के भाई है उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करा अपने बेटे का और उसको यूट्यूब पर डाला, क्यों डाला। साथ में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करा सपना की और अपनी बातचीत का कि मैं सपना के साथ हूँ, ठीक है, और सपना कैसा इस चीज के लिए फील कर रही है। वहां पर शिवी ने बहुत कुछ बताया कि किस तरीके से उनका मानना ये है कि सपना की फैमिली को दुख नहीं है, सपना की फैमिली को इस वक्त उनके साथ होना चाहिए, लेकिन वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और इस चीज से सपना किस तरीके से बहुत ज्यादा हर्ट है। बहुत सारी बातें उन्होंने की। चलिए कुछ बातों को क्लियर करते हैं। जो यहाँ पर अभी ये बोले ना कि शिवी ने बहुत सही किया है, शिवी अपनी जगह सही है, शायद सही हो, कुछ चीजों में वो सही है, लेकिन वो यहाँ पर हर चीज में सही नहीं है। जब सपना के साथ में ये मिस हैपनिंग हुई थी, वो उसने वहां पे जाके ब्लॉगिंग नहीं की, वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो चीज सराहनीय थी। उसने कई दिनों तक वीडियो नहीं डाली, ये चीज सराहना थी। उन्होंने जब अपना जो मदर्स डे का ब्लॉग है जो डाला था, लोग उस पर उनको उल्टा सीधा बोले थे। जब भी मैंने बोला था कि भाई उनका भाई हो या फिर जो है शिवी हो, उनको काम तो करना है, वो अपना काम करे, आप उनको गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर दी, पहले पिछली वीडियो डाली और ब्लॉगिंग शुरू कर दी, ठीक है, नॉर्मल है। इसी तरीके से जो सपना का भाई है वो सामने आया जब उनकी तेरहवीं वगैरह हो गई और सपना अपने शिवपुरी वापस चली गई, तो सपना की मम्मी सामने आई, उन्होंने सब कुछ शेयर किया, ठीक है, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एक वीडियो भी शेयर की। साथ में उन्होंने 2-3 दिन बाद जब अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसको भी शेयर किया। तो सवाल ये उठता है, वहां पे लोगों ने बहुत सारे सवाल करने शुरू कर दिए कि उनके भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ये चीज अजीब जरूर है, बुरी जरूर है, अलग जरूर लगेगा कि भाई बेटी के साथ में ये हो गया है और परिवार वाले सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और अगर उनको सेलिब्रेशन करना ही था कि शायद उसका फर्स्ट या सेकंड बर्थडे था, घर में रह के केक काट सकते थे, या अब ना भी काटते, एक साल ना काटते, तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हम लोगों में एक बात बोलती है कि होती है कि भाई आन ना पड़े। जो फर्स्ट जो चीज आती है किसी की मृत्यु के बाद में, जो पहली चीजें आती है, उनको किसी ना किसी छोटी मोटी चीजों से सेलिब्रेट करना पड़ता है, मतलब उनको मनाना पड़ता है। जैसे दिवाली आ रही है तो दिया जलाना पड़ेगा, भले ही किसी का मन ना हो। होली आ रही है तो तिलक जरूर लगाना पड़ेगा, भले ही किसी का मन ना हो, भले ही जो मिस हैपनिंग हुई है वो 2 दिन पहले हुई हो। तो इस तरीके की चीजें आती होती है। चलिए, उन्होंने अगर ऐसा किया है तो उन्हें सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहिए था, पर उन्होंने डाल दिया। लेकिन शिवी यहाँ पर बीच में क्या कर रही है? वो सपना की फैमिली है। एक बार तो शिवी बोलती है मैं तो फिर भी उनकी दोस्त हूँ, मैं तो फिर भी ये हूँ, बट वो तो उनकी फैमिली है। तो अगर आपको पता है कि वो उनकी फैमिली है, उनको आपस में बात कर लेनी चाहिए। जो सपना है वो खुद ही उनसे बात कर लेगी। आप वहां पर सपना के साथ में बात करिए, उनको कह रही है कि ये वो, और चैट में साफ ही दिख रहा है कि सपना को हर्ट जरूर हुआ है, पर वो इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। शायद वो इस चीज के बारे में उसको अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया या कुछ भी किया। या सपना को इस चीज वो नहीं कह रही उनकी अपनी फैमिली को, अगर वो उनकी फैमिली शेयर कर रही है कि भाई राजवीर जी के साथ में क्या हुआ, तो इस चीज में कोई बुराई नहीं है। इससे पहले भी यूट्यूबर्स ने चीज शेयर कर दी है। एक यूट्यूबर उनके घर जाके आई, उन्होंने शेयर कर दी है। उसके बाद में अगर सपना की फैमिली ने इतना ज्यादा टाइम लेके लोगों के साथ में शेयर कर दी है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप बार बार ये बोलो कि मैं भी ऐसा कर सकती थी पर मैंने नहीं किया, ये सपना दीदी को करना चाहिए। माना कि सपना को करना चाहिए, लेकिन सपना अभी यूट्यूब पर वापस आना चाहती है, वो यूट्यूब पर उसको वापस आना पड़ेगा, बट उसकी कंडीशन अभी नहीं है कि वो इस चीज को रिपीट करे, वो चीज को वापस में जाए। तो अगर लोग उनके भाई से सवाल पूछ रहे हैं, माँ से सवाल पूछ रहे हैं, क्या माँ का हक नहीं है अपनी बेटी की बातें शेयर करने के लिए? क्या आपको ये लगता है कि माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा इस वक्त ना जो सपना के साथ में हुआ है, उनकी माँ से और उनके बाप से ज्यादा सपना के लिए कोई दुखी नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बोल ले कि मैं किसकी कितनी अच्छी दोस्त हूँ। उस माँ बाप पर क्या गुजरी होगी, बीत रही होगी जिसकी लड़की के साथ ही होगी। मैं तो ये कहूंगी सपना आप किसी की बातों पे ध्यान ना दे,
अगर वो माँ अपनी बातें शेयर कर रही है और बता रही है, हो सकता है कि वो भी वही चीज फील कर रही हो जैसे आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी, उन्होंने आगे कैमरे के साथ शेयर कर दी। शायद उसी तरीके से आपकी माँ ने भी कर दी होगी। आप इस चीज में अपनी माँ को या किसी को गलत मत समझिए। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान से भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से अपने रिश्तों को किसी के कहने पे या यूट्यूब पर देख के खराब ना कीजिएगा। मैं तो यही कहूंगी कि देखिए, आप असलियत जानते हो अपने घर वालों की, उन्होंने किस तरीके से आपको पाला है, किस तरीके से सपोर्ट किया है, और स्टार्टिंग से आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है आपकी दोनों ही फैमिली। आप इस चीज के लिए किसी की बातें सुनोगे तो वो चीज आपको हर्ट कर जाएगी। कल को कोई आके कहने लगा, अरे सपना तेरी सास तेरा ख्याल नहीं रखती, तो क्या आप उस चीज पे यकीन कर लेंगे? आपको पता है कि क्या सच्चाई है। तो मैं तो यही कहूंगी कि इस तरीके की यह हरकतें मुझे पसंद नहीं आई। माना कि कहीं पर शिवी सही है, लेकिन कहीं पर वो इस मैटर में आके, अच्छा आपकी उनकी से पर्सनल बात हुई, आप भी तो उनकी पर्सनल बात बिना उस चीज के यूट्यूब पर ला रही हैं। क्या आपने सपना के भाई से कंफर्म किया कि भाई तूने ऐसा क्यों किया? आप बोल रही है कि मैं भैया से बात कर रही थी और जब ये हुआ था वो हुआ था, तो क्या आप उसके भाई से डायरेक्ट नहीं बोल सकती थी कि भाई तूने ऐसा क्यों किया? अगर आप सपना को बहन मानती है तो उसके भाई से डायरेक्ट करती, शेयर करती ना कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। अब तुम तो खुद को फैमिली मेंबर बोल रहे हो ना सपने की, तुम तो उससे पर्सनली बात कर सकते हो, लेकिन तुमने पर्सनली बात करके तुमने भी सोशल मीडिया पर ये चीजें उठा दी है कि सपना के भाई ने सेलिब्रेशन किया, ये किया, तो उस चीज का हक भी सपना को था। सपना बोलती, अगर लोग सपना से सवाल पूछते सपना बोलती, लेकिन आप भी तो ये बातें बोल रहे हो, तो आप किस तरीके से उनको गलत ठहरा सकते हो? मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पर उनका भाई सही था जिसने इसलिए सेलिब्रेशन करके वीडियोस डाल दी, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी नहीं कहूंगी कि ये हक शिवी को था कि वो भाई बहन की पर्सनल चीजों को इस तरीके से सोशल मीडिया पर लाए कि सपना अपने भाई से नाराज है। अगर उसने पर्सनली बात भी की थी तो उसको खुद तक रखनी चाहिए थी, उसको भी यह नहीं बनता कि अपने उसके भाई की बात आके जो है सोशल मीडिया पे सबको बता दे। हमने अप्रिशिएट किया था उस वक्त में दोनों भाई, मतलब भाई को भी उसको इसकी, और यहाँ पर शिवी को भी, कि भाई उनकी पर्सनल चीजें हैं, अगर वो अपनी जो है वीडियोस डाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो भाई उन्हें करना पड़ेगा। आपको नहीं, उस वक्त जिस वक्त आपने अपनी मदर्स डे का सेलिब्रेशन किया था, एक तरफ आप भी खुद को बहन 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 बोलती हो, आपने भी मदर्स डे का सेलिब्रेशन किया था, लोग आपको भी उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो क्या उस वक्त अगर सपना का भाई आकर कुछ भी चीजें कह देता, बल्कि सपना के भाई ने एक बार ये भी चीज कही थी कि आप मुझे और शिवी दीदी को गाली दे रहे हो, ऐसा ना कहें, तो आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये चीजें शोभा नहीं देती। वो उनका फैमिली मैटर है, भले ही आप किसी के कितने पक्के दोस्त हो, आप फैमिली मैटर में कूद रहे हो, और कूद तो रहे हो, उसको सोशल मीडिया पर भी उछाल रहे हो। आपने सपना के ऊपर जो बीत रही है वो चीज जानते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी जो फैमिली के साथ में जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग फिलहाल होगी, उनको जो बीत रही होगी, लोग तो कह रहे हैं, आपने भी चीजें कह दी, अब उनके दिमाग में भी चीजें बार बार आ रही होंगी, तो आपने उस टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया। उसको ये लग रहा होगा कि यार मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं है, बट ऐसा नहीं है। उस चीज को आपको क्लियर करना चाहिए सपना, आपको अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए इस चीज के, नहीं कि आपको कोई भी कह रहा है। अब यूट्यूब पर इतनी तरीके की वीडियोस बन रही है कि सपना ने ये किया, सपना की ऐसे ऐसे तक वीडियो बोल रही है कि सास ने कर दिया कि मेरे घर से चली जाए, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी सास के साथ रह रही है और अच्छे से रह रही है। और उस लड़की ने क्या कहा कि मुझे अपनी फैमिली संभालनी है, अपने सास ससुर को यानी कि मम्मी पापा को संभालना है, अपनी तीनों बेटियों को संभालना है, तो वो लड़की अपनी फैमिली को संभालना चाहती है, वो कर लेगी, लेकिन इस तरीके से बार बार इन चीजों को करके, तो मुझे ये चीज सही नहीं लगी। मुझे लगा कि बोलना चाहिए, और आप भी कहीं ना कहीं शिवी इस चीज के लिए जो है दूसरों को टोंट मत कीजिए, उनकी फैमिली को। उनका फैमिली अगर मैटर है, माना कि आप उनकी अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन फिर भी आपको ये हक नहीं बनता कि उनके माँ बाप के ऊपर या उनके भाई के ऊपर, सगे भाई के ऊपर आप पॉइंट उठाए कि उसने ऐसा क्यों किया। और अगर आप उठा रहे हैं, सपना से पर्सनली बात कर रहे हैं, तो आपको भी सोशल मीडिया पर इस चीज को लाने का हक नहीं बनता जब तक सपना खुद बोले। जिससे कि आप बोल रहे हो ना कि मुझे भी पता थी बातें, मैं भी बता सकती थी, बिल्कुल आप बता सकती थी, लेकिन आपने नहीं बताया, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने, उनके भाई ने अगर बता दिया तो उसमें भी कोई बुरा बात नहीं है। और जो वो बातें उन्होंने बताई है और जो सपना पर बीती है, सपना जिस चीज को बताएगी वो चीजें एक अलग अलग चीजें हो जाती है। इस चीज को इतना इशू बनाने की कुछ चीज रही है, और मुझे नहीं लगता कि सपना अभी हालात में है जो लोगों के इन सवालों को जवाब दे सके। तो उसकी चीज को अगर इग्नोर करना है तो ये चीज पहले ही खुल जानी चाहिए थी कि आखिर उस रात को हुआ क्या था, जो कि खुल चुकी है, उनके भाई ने बता दी है।
तो अब इस चीज पे सपना को बार बार बोला जाए नहीं तुम बोलो बोलो, तो वो चीज नहीं होती। हम तो यही कहेंगे सपना आप आओ, आपकी जो लाइफ में हो रहा है आप उस चीज को दिखाओ, वीडियोस बनाओ और मतलब अपने दिमाग को वहां पर लगाओ। बार बार आप जितना पीछे उस चीज में चलती जाएंगी, लोगों की सुनेंगी, आप उसी में फंस के रह जाएंगे और बहुत परेशान रहेंगी। तो हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।